हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसे हमारा टॉपिक पॉलिनोमियल यहाँ पे चल रहा था, उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को हम यहाँ पे करा रहे हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों में जो हमारा कल पॉलिनोमियल था, उसमें हमने क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 जो है आपको अच्छे से करा दिया है और समझा भी दिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 यानी हमने रियल नंबर के बाद पॉलिनोमियल लिया है। पॉलिनोमियल में हमने 5 क्वेश्चन निकाले जो यहाँ पे इनमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो आपके एग्जाम के लिए, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो उनमें से 2 क्वेश्चन अगर आप देखना चाहते हैं तो आप हमारी वीडियो में प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आप चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। ओमेगा क्लासेस 1270 चैनल का नाम चैनल है, आप वहाँ पे जाके आसानी से देख सकते हैं। तो मैं लेके चलता हूँ आपको बोर्ड की तरफ। यहाँ पे लिखा है क्लास 10 मैथ चैप्टर नंबर 2 इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है। और यहाँ पे हमारे चैनल का नाम लिखा हुआ ओमेगा क्लासेस 1270। आप जाके कोई भी वीडियो आसानी से चेक कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक वहाँ पे पड़े हुए हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के काफी सारे लेक्चर पड़े हुए हैं, आप आसानी से वहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है, तो हमने जो है यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज चालू की है। आप आसानी से इसको कवर कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांक क्रम से 5 और 2 हैं। बेटा यहाँ पे ध्यान से समझने की एक बहुत बड़ी बात है। कल यही क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, तो उसमें सम ऑफ जीरोस और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ था, यानी मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल दिया हुआ था जो कल की वीडियो में। लेकिन आज मूल अलग अलग दिए हुए हैं, इसी चीज को आपको समझना है। तो यहाँ पे हमें इसका द्विघात जब बनाएंगे हम यहाँ, तो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो ध्यान से। जिसके शून्यांक, यानी शून्यांक का मतलब एक अल्फा, पहला जो मूल है जो अल्फा होता है वो तो हमें 5 दे रखा है, और जो दूसरा जो हमारा मूल होता है जिसको हम दूसरा कहते हैं वो हमारा बीटा होता है, वो हमें 2 दे रखा है। अब यहाँ पे हमें एक बार तो चाहिए मूलों का योगफल, एक बार चाहिए मूलों का गुणनफल, तब वो बहुपद बनेगा। तो कैसे बनेगा, देखो यहाँ पे हम यहाँ पर लेकर आते हैं मूलों का योगफल। क्या लेकर आते हैं बेटा, मूलों का योगफल। तो मूलों का योगफल कैसे मिलेगा आपको, बहुत अच्छे से आपको मालूम है। मूलों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा प्लस बीटा कैसे मिलेगा, अल्फा आपको दिया हुआ है 5 और बीटा आपको दिया हुआ है 2, तो 5 में 2 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 7। ये हो गया मूलों का योगफल। अब हमें निकालना मूलों का गुणनफल। क्या निकालना है बेटा, यहाँ पे मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल आपको मालूम है कि मूलों का गुणनफल होता है, एक मूल अल्फा है, दूसरा मूल बीटा है, दोनों का गुणनफल अगर निकालेंगे तो अल्फा इंटू बीटा होगा। अल्फा की जगह आपने रखा 5, बीटा की जगह रखा 2, तो ये हो जाएगा आपका 10। अब आपके पास मूलों का योगफल भी आ गया, मूलों का गुणनफल भी आ गया। तो अब हमें बनाना है द्विघात बहुपद क्या होगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं इसलिए वह द्विघात बहुपद जिसकी हमें जरूरत है, तलाश है। तो वह द्विघात बहुपद, वह द्विघात बहुपद जो होगा वो ये होगा, क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल आपको मालूम है इंटू में एक्स और प्लस मूलों का गुणनफल, ये वो द्विघात बहुपद होता है। आप यहाँ पे रखिए एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर रखिए। अब आप ये बताइए मूलों का योगफल कितना है, 7 है। अल्फा प्लस बीटा कितना है, ये मूलों का योगफल है अल्फा प्लस बीटा, वो कितना है 7। तो आपने मूलों के योगफल की जगह क्या रखा, आपने बेटा 7 रखा। और आप ये बता दें मूलों का गुणनफल कितना है, तो आप कह रहे हैं कि 10 है। दिस इज आंसर। ये ही हमारा मूलों का, ये मतलब द्विघात बहुपद होगा। इसे हम द्विघात बहुपद को इस तरीके से बना सकते हैं, निकाल सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपके अच्छे समझ आ रहा होगा और आपका आया भी होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आगे की तरफ। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, मान लीजिए जब हमारे क्वेश्चन है तो हम इसमें जो है माना ऐसे करके कर लेंगे। देखो थोड़ा सा इसमें समझने का खेल है इस क्वेश्चन को। माना अल्फा, बीटा तथा गामा, ये हमारे 3 जीरोस हो गए, क्योंकि एक त्रिघात बहुपद है। कैसा बेटा, त्रिघात, त्रिघात है तो 3 जीरोस होंगे, इसके कितने होंगे, 3 जीरोस। तो आपने लिखा अल्फा, बीटा तथा गामा बहुपद, जो आपको बहुपद दिया हुआ है एक्स की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के शून्यांक है, शून्यांक है, ये शून्यांक है। अब बात करते हैं यहाँ पे, इसे जब ये 3 शून्यांक होंगे तो इसका मतलब आपको यहाँ पे क्या मिला, एक तो अल्फा मिला। अल्फा की जगह कौन है बेटा, बहुत अच्छे से मालूम है, अल्फा जो होगा वो होगा पहला a माइनस भी दिया हुआ है, और जो बीटा है वो आपको मालूम है बीटा की जगह आपको a है, तथा जो आपका गामा है वो क्या हो जाएगा बेटा, गामा जो है वो हो जाएगा a प्लस बी, ए प्लस बी। ये हमें जो अल्फा भी मिलेगा, बीटा भी मिलेगा, गामा भी मिलेगा, तीनों मिल गए। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, बिल्कुल सीधा सीधा। अब अगर कोफिशिएंट की बात करता हूँ, गुणांकों की बात करता हूँ, तो वो आपको मालूम है। तो सबसे पहले आप यहाँ निकालिए
मूलों का योगफल। क्या निकालें बेटा यहाँ पे? मूलों का योगफल। आपको मालूम है मूलों का योगफल का फॉर्मूला लगाइए। मूलों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है? मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो सीधा सीधा होता है माइनस बी अपॉन ए। तो आपको मालूम है अल्फा कितना है आपके पास? ए माइनस बी और प्लस बीटा कितना है? वो ए है तो हमने ए रखा, प्लस गामा कितना है? ए प्लस बी, वो हमने यहाँ पे रखा ए प्लस बी इक्वल टू माइनस। अब बी का गुणांक कौन होता है? ये यहाँ पे देखो बी कौन होता है? बी एक्स स्क्वायर का गुणांक -3 है तो बी का मान कौन होगा? -3। तो वो हमने यहाँ पे रखा -3 और अपॉन में 1। इस वाले बी से ये वाला बी आपने कैंसिल कर लिया, ए तो कितने हो गया बेटा? 3a। 3a इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 3 और a इक्वल टू हो जाएगा 3 अपॉन में 3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, a इक्वल टू 1। a इक्वल टू 1, a का मान आ गया निकल के आपका आसान। तो आप इसमें बहुत अच्छे से जानते हैं मूलों का योगफल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। जहां पे त्रिघात बहुपद होते हैं वहां पे किसी भी त्रिघात बहुपद के 3 जीरोज होते हैं, एक अल्फा, दूसरा बीटा, तीसरा गामा। हमें निकालना मूलों का योगफल। तो क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो वहां पे आपने अल्फा का भी अल्फा बीटा गामा तीनों दे रखे हैं, आपने यहाँ पे रखा, इसके बाद माइनस बी अपॉन ए। तो ये जो ए ये कहां से आया? बी। तो बी का कोफिशिएंट आपको मालूम है यहाँ से मिलेगा, यानी बी का जो वैल्यू यहाँ से मिलेगी एक्स क्यूब का जो एक्स की क्यूब का जो गुणांक होता है वो ए का मान होता है, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है वो बी का मान होता है, और जो यहाँ पे दिख रहा है आपको एक्स का गुणांक होता है वो सी होता है, जो कांस्टेंट होता है वो डी होता है। यहाँ पे होता है एक्स की क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी से हमें इसका कंपैरिजन करना होता है, तब ए बी सी के गुणांक निकलते हैं। अगर निकालना है, मैंने डायरेक्ट करा रहा हूँ मैं आपको इसलिए ऐसा लग रहा है। अब इसके बाद सेकंड पोजीशन पे आप यहाँ पे क्या निकालेंगे? मूलों का गुणनफल। ये तो आपका निकल गया, तो हम निकालेंगे मूलों का गुणनफल। आपको पता है मूलों का गुणनफल क्या होता है बेटा? मूलों का गुणनफल होता है आपका अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये मूलों का गुणनफल है, और ये फॉर्मूला हो जाएगा माइनस का डी अपॉन ए। अब आप देखेंगे अल्फा की जगह आप रखिए ए माइनस बी इंटू, और जो ये बीटा इसकी जगह ए रखिए फिर इंटू, और ये रखिए ए प्लस बी, और इक्वल टू में हो जाएगा माइनस डी की, डी का गुणांक, तो डी का वैल्यू मतलब कौन है? डी की वैल्यू 1, तो 1 ही हो रहेगा, और ए की भी वैल्यू कितनी है? 1। ये हो गया। अब यहाँ पे ए का मान आपको दिया हुआ है तो ए की जगह क्या रखे आप? 1 रखे, 1 माइनस बी आपने यहाँ रखा, इसके बाद इंटू ए की जगह आपने 1 रखा, ये रहा यहाँ पे, इंटू इसके बाद जो है 1 प्लस बी आपने यहीं पे वैल्यू रखी, इक्वल टू हो गया माइनस का 1। अब आपको पता है इसकी जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस बी, और आगे हुआ आपका 1 प्लस बी। 1 माइनस बी 1 प्लस बी क्यों हुआ? क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई कर ली 1 माइनस किसने? 1 माइनस बी ने। ये रहा। अब कैसे हो रहा है? 1 माइनस बी की मल्टीप्लाई जब हम इस 1 में करेंगे तो ये आ गया। अब क्या हो रहा है इसे? अब तुम थोड़ा सा और चेक करना है इसमें क्या करना है, हमें ध्यान से देखना बेटा। अब इसमें क्या करना है हमें? बिल्कुल एक लाइन का क्वेश्चन है। ये हो रहा है आपका ए माइनस बी ए प्लस बी, वर्गों का अंतर फॉर्मूला बन रहा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है? ए माइनस बी ए प्लस बी। एक बार माइनस में है एक बार प्लस में है, तो वर्गों का अंतर हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो क्या करेंगे इसे? यहाँ से चेक करिए, 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 1, और 1 का स्क्वायर होता है 1, क्या हो जाएगा बेटा? 1। तो आप यहाँ पे ना करके आप इसे थोड़ा यहाँ पे ले लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस बी, यानी 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 1। अब आपको मालूम है 1 माइनस बी, यानी इसे इधर लेकर जाओ तो प्लस का 1 हो जाएगा, इक्वल टू में हो जाएगा बी स्क्वायर। आपको मालूम है बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1 और 1 कितना हो गया? 2। और अगर हम यहाँ बी निकालने लगे तो बी हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट बाई 2। तो इस अतः एक्स के जो ए और बी का जो मान है वो आपको मिला, ए जो होगा वो तो होगा 1, और जो बी होगा तथा जो बी होगा वो होगा आपका प्लस माइनस रूट 2, यानी प्लस का भी रूट 2 हो सकता है और माइनस का भी रूट 2। दिस इज आंसर। इस तरीके से ये क्वेश्चन है। तो इसमें क्वेश्चन को समझने का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस सीधा सीधा ये है कि जो भी आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि बहुपद x की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 के शून्यांक a माइनस बी है, किसी भी त्रिघात बहुपद के 3 जीरोज होंगे। अगर कहीं द्विघात बहुपद दे रखा है तो 2 जीरोज होंगे, जहां पे त्रिघात बहुपद है वहां पे 3 जीरोज होंगे। तो यानी 3 शून्यांक जो कब होते हैं? जब त्रिघात बहुपद होता है। तो ये पहला तो a माइनस बी है, दूसरा a है, तीसरा a प्लस बी हो, तो a और b के मान पूछ रहा है। तो सीधा सीधा प्रोसेस क्या है? आपने कहा माना अल्फा बीटा तथा गामा बहुपद x की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 के शून्यांक है। इसके बाद आपने क्या कहा? पहले को ये जो अल्फा का मान है वो ये हो जाएगा, बीटा का मान है वो ये हो जाएगा, और गामा का मान है वो ये हो जाएगा, क्योंकि अल्फा बीटा गामा क्या मतलब है? अल्फा बीटा गामा अपने आप में शून्यांक है किसके?
किसी त्रिघात बहुपद के, और जबकि हमें गिवन क्या है, a माइनस बी, ए प्लस बी, ये हमें गिवन है, हमने यहाँ पे पुट कर लिया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, मूलों के योगफल का फॉर्मूला लगाएंगे, एक बार मूलों के गुणनफल का फॉर्मूला लगाएंगे। ये ध्यान रखना, द्विघात बहुपद में मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल अलग होता है, और त्रिघात बहुपद में मूलों का योगफल मूलों का गुणनफल वो अलग प्रोसेस होता है, तीनों में अलग होता है। जहां द्विघात बहुपद दे रखा है वहां पे सीधा सीधा मूलों का योगफल माइनस बी अपॉन ए होता है और मूलों का गुणनफल सी अपॉन ए होता है। लेकिन त्रिघात बहुपद के लिए मूलों का जो योगफल होता है वो माइनस बी अपॉन ए होता है, और मूलों के गुणनफल का योगफल जो होता है वो सी अपॉन ए होता है, और मूलों का जो गुणनफल होता है वो माइनस डी अपॉन ए होता है। इसलिए दिमाग में लगाना फॉर्मूले। और अगर इसकी बिल्कुल बेसिक्स में जाना चाहते हो तो आप जो है यूट्यूब चैनल पर जाइए, वहां पर प्लेलिस्ट पे जाइए, आसानी से चेक आउट कर सकते हैं बिल्कुल इजीली। ये आपका क्वेश्चन था। इसमें ए का मान, क्योंकि उन्होंने ए और डी के मान पूछे थे, ए का मान 1 आ गया। जैसे ही हमने मूलों का गुणनफल लगा तो मूलों के गुणनफल से हमारा बी का भी मान आ गया, तो ए और बी के मान निकाल दिए, हमारा क्वेश्चन हो गया फिनिश। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है, क्योंकि ये हमारी जो सीरीज चल रही है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज है। अगर आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को अच्छे से समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो जुड़े रहिए हमारे साथ और लेते रहे मजे। मजे लेंगे तभी तो आपका काम चलेगा, वरना काम बंद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं अभी।